स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है घोषणा पत्र की कवायद। छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र की खासी अहमियत होती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत में उनके जन घोषणा पत्र की भी अहम भूमिका रही है। इसलिए इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों ने चुनाव घोषणा पत्र समिति बनाकर जनता से उनकी राय लेने की कवायद शुरू कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट और इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे। इस बार बीजेपी भी चुनावी घोषणा पत्र को लेकर संजीदगी दिखा रही है। बीजेपी ने घोषणा पत्र निर्माण के लिए सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में समिति बनाई है। यह समिति प्रदेश के सभी जिले और ब्लॉक स्तर पर जनता की राय शुमारी के लिए पेटियां लगाकर लिखित में सुझाव पत्र ले रही है। भाजपा नेताओं का दावा है कि अब तक हजारों सुझाव इन पेटियों के माध्यम से बीजेपी घोषणा पत्र समिति को मिले हैं। इनमें से अहम सुझावों और मांगों को बीजेपी की चुनावी घोषणा यानी संकल्प पत्र में शामिल करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में चुनाव घोषणा पत्र समिति बनाई है, जिसमें करीब आधा दर्जन मंत्री समेत 23 वरिष्ठ नेता जो है वो शामिल हैं। कांग्रेस भी चुनाव घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव ले रही है। कोई भी व्यक्ति या संगठन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लिखित में सुझाव दे सकते हैं। लोग ईमेल कर भी सुझाव दे सकते हैं। ईमेल cgpccr.yp.2018@gmail.com पर सुझाव भेज सकते हैं। कांग्रेस इस बार बीजेपी की तरह सुझाव के लिए पेटी नहीं लगा रही है। लोग 31 अगस्त तक अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद घोषणा पत्र समिति की बैठक में सभी सुझावों की समीक्षा की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर आम जन और अलग अलग वर्गों के साथ चर्चा करेंगे। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने कहा, ईमेल के माध्यम से 500 से अधिक सुझाव आ चुके हैं। फोन, व्हाट्सएप और पीसीसी कार्यालय में सुझाव मिले हैं। बैठक में जनता से मिले सभी सुझावों को लेकर चर्चा हुई। आवश्यकता अनुसार संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर पर समिति के सदस्यों की टीम बनाकर सुझाव के लिए भेजा जाएगा। इस बार कांग्रेस द्वारा सीधे जनता के बीच नहीं जाने को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है कि पिछले घोषणा पत्र के वायदे पूरे नहीं कर पाने की वजह से कांग्रेस जनता के बीच जाने की स्थिति नहीं है। वहीं बीजेपी की घोषणा पत्र जनता के लिए मील का पत्थर साबित होने का दावा कर रही है। देखिए, कांग्रेस हर जगह बैकफुट पे है, पीछे हट चुकी है। और मैं कहता हूं कि अब ये 36 वादे जो इन्होंने पूरे मंगाए थे, लोगों के बीच जाकर लिए थे, उसमें से 12 भी पूरे ठीक से नहीं हुए, 12 को छुआ भी नहीं, 12 पर विचार कर रहे हैं, तो वह 1/3 भी ये पूरे नहीं कर पाए, तो जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे? जनता इनका निश्चित रूप से अब विश्वास करना बंद कर दी है। बहरहाल भाजपा का दावा है कि बीजेपी सत्य आधारित विकास मूलक घोषणा पत्र तैयार करेगी। हर वर्ग के लोग, हर प्रकार के लोग, उनके जीवन स्तर और उनकी जरूरतें सभी पर ध्यान केंद्रित है। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि उनके जन घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्ग के जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। अब देखना होगा कि किसका घोषणा पत्र जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, बीजेपी से प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलते हैं, नितिन भंसाली जी के पास। नितिन जी, बीजेपी कह रही है आपकी घोषणा पत्र, जो कांग्रेस की घोषणा पत्र प्रक्रिया को लेकर, कि जो कांग्रेस है किस मुंह से जाएगी जनता के बीच? हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 2018 के चुनाव में जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था और उस जन घोषणा पत्र के आधार पर जो 36 वादे हमने किए थे, वो 34 वादे हम पूरे कर चुके हैं। जिसकी अगर आप बिंदुवार कहेंगे तो 34 वादे जो हमने पूरे किए उसकी जानकारी में लाया हूं। 2 वादे जो पूरे नहीं किए उसकी भी जानकारी मेरे पास है, आप पूछेंगी तो मैं बिल्कुल बता दूंगा। ये तो भाजपा को ये सोचना चाहिए कि नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है। ये जो नकल कर रहे हैं, हमारी कॉपी कर रहे हैं। पिछली बार हमने इसी प्रकार जनता से राय लेकर हमने घोषणा पत्र बनाया था। और अभी हाल में मैं ये बाइट सुन रहा था, इनके कोई भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हजारों सुझाव हमको आए हैं। तो इतने महीनों से ये पेटियां लेकर घूम रहे हैं और प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता में से हजारों सुझाव आए हैं। मतलब आप सोच लो कि लोग इनको
सुझाव देने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि जनता ने 2003 से 2013 तक के इनका कार्यकाल देखा है कि किस प्रकार इन्होंने वादा खिलाफी की प्रदेश के किसानों से, प्रदेश के बेरोजगारों से, बीजेपी जो प्रदेश के नितिन युवाओं जी, से, बीजेपी प्रदेश वादा के खिलाफी का जो आदिवासियों से। आरोप है, तो जनता इन्हें भली भांति जान चुकी। नितिन जी, बीजेपी जो है वादा खिलाफी का आरोप कांग्रेस पर लगा रही है, इसीलिए बोल रही है कि किस मुंह से आप लोग जनता के बीच जाएंगे? जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो तो वादे पूरे किए नहीं। बीजेपी के बोलने से क्या होता है? बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, चेहरा विहीन है और बिना दूल्हे की बारात है। मैं तो कागज लेके बैठा हूँ, एक एक पॉइंट पे चर्चा करने राजीव जी, बीजेपी मुद्दा विहीन है, चेहरा विहीन है, बिना दूल्हे की पार्टी है। जनता के राजीव जी, बिना दूल्हे की पार्टी है, चेहरा विहीन है, मुद्दा विहीन है, बिना दूल्हे की बारात है। माफ कीजिएगा, बिना दूल्हे की बारात ठीक है, है। माफ कीजिएगा। तो आपकी अनुमति, जी हाँ, मैं आप नितिन जी से बोलिएगा कि बीच में टोकिएगा नितिन जी, नहीं तो मैं जी, फिर वो मैं बोल देती हूँ, जो नितिन जी, डिबेट क्योंकि की समय का जो पहले ही अभाव होता है। सुचिता रहती है पहले ही सरेंडर कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है कविता, मैं कुछ नहीं बोल रहा जी। हूँ। हो पहले ही सकता है surrender कहीं कर आप रहे हैं लोग कि अदर टोपी डिबेट में बात है। बैठे होंगे और आपने इंटरप्ट किया हो, शायद उनको याद आ गया होगा कांग्रेस राजीव जी ने को। जी 36 वादे किए थे। जी, जी 36 वादे थे। उस 36 वादे में वो झूठ का पुलिंदा, झूठ का थैला और झुंझुना साबित हुआ। सबसे बड़ा जो इनका वादा था शराबबंदी का, आज तक वो खेल खेल रहे हैं कि हम कमेटी बना रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, हमें देखना है, हमें देखना होगा। अच्छा, इसे राजीव जी, देखते मैं देखते इंटरप्ट कर समय सकती बीत हूँ? गया राजीव और जी। छत्तीसगढ़ को इन्होंने शराबगढ़ में तब्दील कर दिया, छत्तीसगढ़ को राजीव इन्होंने जी, अपराधगढ़ में तब्दील मैं कर इंटरप्ट दिया। कर सकती हूँ? इन्होंने कहा था, कविता जी सुन जी। लीजिए, अभी मैं शुरू हुआ हूँ। जी मैं इंटरप्ट कर सकती हूँ थोड़ा सा? जी बोलिए। जी, शराब का जो आपने मामला उठाया है, ये तो कांग्रेस स्वीकार कर रही है ना कि नहीं हुआ है? क्यों नितिन जी, स्वीकार कर रहे हैं आप? 36 में से जो आपने 34, 100% हम उस पर काम कर रहे हैं। देखिए काम कर रही है तो हम खुद ही उस पर स्वीकार काम कर रही है। कर रहे ये हैं। वादा तो ऐसे ही हमें चला गया। समिति बनाई है। जनता ये तो को खुद ही स्वीकार कर रही है। 65 साल से झूठ बोलते हैं। ये तो यूं ही स्वीकार आदत कर रही नहीं गई है। तो ये तो ऐसे ये ही हटा जो- दीजिए इसे। ये तो खुद ये ही कांग्रेस जो स्वीकार करी, नितिन जी इनकी जो स्वीकार कर रहे हैं। जागीरदारी है, प्रक्रिया कि धीरे जनता है। को झूठ बोल दो, शराब को हटा दीजिए, बना दो क्योंकि ये तो जनता स्वीकार को। कर ली ये कांग्रेस ने। प्रजातंत्र दूसरा को मुद्दा मजाक नहीं है। समझते हैं। जी, आगे अपनी बोलिए। सरकार नहीं है तो बर्खास्त कर दो सरकार को। राजीव जी, एक और ये है प्रजातंत्र का लोकपाल, माहौल एक और बनाने है। वाली लोग नितिन जी, हैं। रुक जाइए। कांग्रेस नितिन जी, पार्टी, आप रुक खानदान की जाइए। पार्टी है। ये क्या समझती है कि हम राजा हैं और जनता को बेवकूफ बनाएंगे। तो कविता जी सुनिए, शराबबंदी का वादा था, झूठ साबित हुआ। इन्होंने नगर निगम में कहा था कि हम प्रॉपर्टी टैक्स आधा करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स में चक्रवृद्धि ब्याज, महावृद्धि ब्याज, जो जिस घर का 2,000 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स का, उसको 16,000 रुपए, और जो कोविड काल में नहीं पटा उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया। जनता पूछती कहां है कांग्रेस के लोग, तो ये मुंह छिपा रहे हैं। इनके नेताओं को किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? लेकिन राजीव ये जी, हालत है कविता राजीव जी, कि इनके आप- पास जवाब राजीव जी, नहीं है। बीजेपी बोल चाहे रही है, प्रॉपर्टी राजीव टैक्स जी, की बात राजीव हो, जी, रेडी टू राजीव ईट जी, की बात हो, बीजेपी बोल रही है। शराबबंदी की बात हो, किसानों के राजीव साथ जी, बात हो, हर बीजे- मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी छल साबित की है, राजीव झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। राजीव जी, बीजेपी बोल रही है, आप भी बोल रहे हैं कि मुंह दिखाने लायक नहीं है, मुंह छिपा रहे हैं, लेकिन सीएम भूपेश बघेल तो खुलकर भेंट मुलाकात कर रहे हैं युवाओं से। खुद प्रदेश के मुखिया तो कहां मुंह छिपा रहे हैं? हाँ, वो देखिए बड़ा नाट्य प्रहसन है, बड़ा नाट्य प्रहसन है। लोग, जो कोई बच्ची अगर पूछती है, प्रश्न पूछती है, तो ये वायरल हो रहा है। शायद आपने भी देखा, ए लड़की चुप हो जा, इनका माइक बंद करो। तो ये क्या होता है? आपने छत्तीसगढ़ में नाचा गम्मत एक सांस्कृतिक प्रहसन होता है। तो सरकार के लोगों को, सरकार के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सिखा के पढ़ाकर पूछा जाता है, और उसमें पुलिस के जवान माइक को पकड़ के रखते हैं सादे वर्दी में। किसी ने अगर प्रश्न पूछ लिया शराबबंदी क्यों नहीं है, तो पुलिस के लोग घसीट कर ले जाते हैं। किसी जनता की हिम्मत नहीं है कि भेंट मुलाकात में चला जाए। हाँ, ये सेट मुलाकात है, और ये सेट मुलाकात साबित अच्छा, हो चुका वैसे तो ये कविता मुद्दा नहीं है, इसीलिए राजीव जी, वैसे तो ये मुद्दा नहीं है, राजीव जी, ऐसा तो मुद्दा नहीं है, फ्लॉप लेकिन शो बीजेपी साबित हुआ कैसे कह सकती है और सेट ये मुलाकात है? आज मुद्दा है कविता जी, सुन लीजिए कविता जी, अरे बीजेपी नहीं कह रही है, जनता कह रही है।
हमको जनता से जनता तो फीडबैक तारीफ मिला कर रही है। है कि बिल्कुल लोगों आजाद को कर देंगे। बहला फुसलाकर जो इनके सरकारी हवा में बात कर्मचारी मत है, करो भाई। हाँ ये अरे कोई हवा साबित बात नहीं। मत करो, वो कविता जी प्रतिष्ठित आपका चैनल है। वर्जन होगा। नाम आप बताओ। सोशल मीडिया में नाम देखिएगा बताओ। कि कोई लड़की अगर बोलती है कि मेरे ऊपर हमला हुआ, पुलिस ने FIR नहीं किया, तो इनके माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री बोलते हैं माइक को बंद कर। ये ऐसा चीजें बिल्कुल भी सोशल नहीं मीडिया है। में तैर रही ये है। एडिट एक- करने में मास्टर चाहे है। ये तमाम कितने लोगों की जितने टीम को तमाम बुलाया है मुलाकात छत्तीसगढ़ में, वो वो शाह वहाँ जी ने, पे साबित वो अमित भाई वो शाह, रंगमंच वो का मोटा भाई ने खेल है। यहाँ पे एक टीम देखिए, बैठाई है, छत्तीसगढ़ में 100-200 लड़कों नाचा, की। अच्छा, ठीक गप्पा, है। यहाँ पर बैठ ये सब बड़ा यही अच्छा, धंधा कर रुकिए रही ना, है। राजीव वो जी। उसी वीडियो को कैसे काटना, कहाँ पे लगाना, क्या आदरणीय करना। मुख्यमंत्री ए, जी इससे के चुनाव नहीं पास जीतोगे। शक्ति नहीं ए है भाई, कि जनता इससे से मिले। चुनाव नहीं जीतोगे। हमारे अच्छा, 15 रुकिए वर्ष ना। में राजीव जी, दरबार खुलता था। राजीव जी, जो मुद्दा उस पे आ जाते हैं, राजीव जी, जो मुद्दा उस पे आ जाते हैं, राजीव जी, नितिन जी रुक जाइए, नितिन जी रुक जाइए, प्लीज, नितिन जी रुक जाइए, नितिन जी रुक जाइए। राजीव जी, क्यों ऐसा लगता है बीजेपी को कि जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वो जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगा? क्योंकि जो हमने 15 साल जो हमने जनता के सहयोग से शासन किया था, हमको मालूम है लोगों को क्या चाहिए। लोगों को पानी चाहिए साफ, लोगों को नाली चाहिए, लोगों को साफ सुथरी सड़कें नाली चाहिए, से लोगों को पाइप- कानून नितिन जी, व्यवस्था रुक जाइए, चाहिए। नितिन जी, आज अगर आप नितिन जी, देखेंगे रुक जाइए, नितिन जी, कानून नितिन जी, व्यवस्था चौपट नितिन हो जी, गया, नितिन जी, अपराधियों का नितिन जी, गढ़, बताइए। अपराधियों नितिन जी, का रुक गढ़ हो जाइए। गया। अच्छा काम कविता किया। नितिन जी, प्लीज रिक्वेस्ट है, देखिए नितिन जी, मेरा समय है। नितिन जी, देखिए, प्लीज, इनके नितिन जी, पास सवाल नहीं है आपसे जवाब नहीं देने है, का। नितिन जी, मेरे सवाल पास आपसे नहीं मेरे पास है, नहीं। नितिन जी, सवाल आपसे देखिए, नहीं है, सत्ता से इनकी बाहर पोल नितिन मत जी, खोलिए। सवाल आपसे नहीं और है। दम है तो सुन लो, नितिन जी सुन लीजिए, अरे सवाल दम आपसे है तो नहीं है। सुन लो। और मैडम जी, राजीव जी आप बोलिए, नितिन जी प्लीज आप शांत अरे रहिएगा, झूठ पे रिक्वेस्ट है झूठ आपसे। अरे झूठ क्यों बोलेंगे? नितिन जी प्लीज, मैंने आपको समय का interrupt किया ताली क्या? अभाव रहता है, रिक्वेस्ट है नितिन जी। देखिए। चलिए देखिए। राजीव जी, जी 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 आप चाय पीते हुए सुनिए कविता राजीव जी को। हमारे नितिन जी। जन घोषणा पत्र में हमको मालूम है महिलाओं को चाहिए सुरक्षा, कानून व्यवस्था। आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा को बेच दिया, थाने बिक रहे हैं 10-10 लाख में, 15-15 लाख में कि आप अपराध करो, उगाही करो। हम थाने के लोग मंत्रिमंडल में पैसा पहुंचाते हैं और पूरा अपराध का गढ़ बन गया। लालू यादव के समर्थक है और लालू यादव ने जिस प्रकार अपराध का गढ़ बनाया चलिए था, लालू बिहार यादव को मत लाइए, ये बिहार छत्तीसगढ़ को बिहार अपराध का गढ़ बना छत्तीसगढ़ में दिया। बिहार मत तो बसाइए, किस मुंह से छत्तीसगढ़ में जाएंगे? बिहार और मत भारतीय बसाइए, जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में बिहार मत नहीं, बसाइए। उसी मॉडल पे कविता जी उसी मॉडल पे चला रहे हैं छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को उस मॉडल पे हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री चलिए जी और राम अवतार कांग्रेस तिवारी के जी, तमाम राम अवतार नेता तिवारी चला के रहे पास हैं। चलेंगे। राम अवतार तिवारी जी ये किस तरह से सरकार देखते हैं दोनों फेल हो घोषणा चुकी पत्र है, को? प्लीज सरकार आप दोनों से असफल हो रिक्वेस्ट चुकी है, है। शांत हो जाइए इस प्लीज। सरकार राजीव की जी, नितिन पोल जी पट्टी खुल गई प्लीज, है। राजीव जी आप भी चाय पीजिए। जी राम अवतार तिवारी जी, किस तरह से देखते हैं दोनों के घोषणा पत्र को? बीजेपी कह रही है कि मुंह दिखाने के लायक नहीं है। जी जी, घोषणा पत्र जो है किसी भी सरकार का जो बनने वाली सरकार है या पार्टी का जी चुनाव में वो एक आईना होता है, रोडमैप होता है कि हम जो है सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे, किसानों के लिए ये काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, शहर में काम करेंगे, गांव में काम करेंगे, सड़क पे, स्वास्थ्य पे। तो एक घोषणा पत्र रोड मैप है। तो रोड मैप दोनों पार्टी बना रही हैं, उसके आधार पर ही जनता के पास जा पाएंगे और जनता को ये बता पाएंगे कि हम ये काम करना चाहते हैं। वास्तविक में लोकतंत्र में जनता को वादा करने का समय है। जी एक बेहतर वादा करें जिससे छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा में और सुधार आ जाए। जी वास्तविक में जैसे धान खरीदी है, धान खरीदी सरकार ने की, उससे जो किसानों के आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। ये देश भर के जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें बोल रहे हैं गरीबी कम हुई है। तो योजनाओं का मतलब ये होता है कि सरकार जो है योजना लाके समाज में परिवर्तन लाए। जी तो समाज में परिवर्तन, ठोस परिवर्तन। आप सड़क बनाकर निर्माण करके कोई आप ठोस तरीके से समाज का निर्माण नहीं कर सकते। समाज के निर्माण के लिए संस्कृति, उसके शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, इस पर अगर ध्यान दी सरकार, और गरीब है जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन कैसे लाकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। संस्कृति में अपराध का गढ़ भी है तिवारी जी। राजीव जी, वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं, अभी तो रुक जाइए प्लीज, गहन सम्मान कीजिए। चिंतन मनन करके
जिस तरह से बनाना चाहिए उस दिशा में अगर काम करें तो ज्यादा अच्छा है। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो आप 4.5 साल करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वास्तविक में देखेंगे तो घोषणा पत्र का पूरी तरह से पालन तो दोनों पार्टी ने ही की है, परंतु भविष्य में अब घोषणा पत्र को पालन किस तरह करेंगे और कैसे प्लान लाते हैं हर वर्ग के लिए, ये आगामी समय देखने के लायक रहेगा। और अभी अगर समाज के सभी वर्गों से राय ली जाए जी तो निचले स्तर तक जाके उनकी बात सुनी जाए, उनसे कही जाए और देश आर्थिक स्थिति देखा जाए। ऐसा न हो कि लुभावने घोषणा पत्र करें, बाद में आर्थिक स्थिति वैसी है ही नहीं, छूट देने और रेवड़ी बांटने की जो प्रक्रिया है उससे बचते हुए अच्छी योजना कैसे ला सकते हैं, इस दिशा में अगर घोषणा पत्र में काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, नितिन जी कहिए। देखिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी कविता जी, राजीव बात पूरी होगी मेरी बात नहीं। पूरी नहीं हुई थी राजीव जी, कविता आएंगे आपके जी। पास, आपने आएंगे। बीच में 3 सवाल राजीव जी, आएंगे आपके पास। मेरे से प्रश्न कर रही देंगे, है। देंगे, देखिए, समय आप देंगे, एक काम राजीव जी। करो, राजीव जी, कविता आप इनको बारी बैठा लो, बारी से आ रहे आपकी ना। जगह पे पहले यही नितिन जी के पास एंकरिंग भी आए थे। कर ले और पहले यही नितिन जी के पास जवाब आए थे। दे नितिन जी जल्दी से, नितिन जी समय का भाव रहता है पहले ही। नहीं क्या जी, जी नितिन जी, देखिए, हमने अब मैं बता चुका हूं कि हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे और काम जो है वो दिख रहा है, दिख रहा है। ए भाई, नीति आयोग राजीव जी, किसका रुक जाइए ना, है? प्लीज। नीति आयोग किसका है? नीति राजीव जी, आयोग आपके किसका बारे में है? मैंने कहा था नितिन जी को। हाँ, तो नीति आयोग की रिपोर्ट है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ नीति चुके आयोग हैं। 4 साल में दोनों आपकी बोलेंगे तो सरकार कैसे ने समझ में आएगा? गड्ढा करो, जन शराब कल्याणकारी बेचो, बोतल भी योजनाओं की ना, वजह उससे से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई है। इनको बोल दो। अगर अच्छा, कोई राजीव जी। स्थिति अच्छी हुई है अच्छा राजीव जी, तो दोनों केंद्र बोलेंगे कैसे सरकार समझ ने में आएगा? 9 साल आपके में पार्टी दीर्घकालीन कार्यकर्ता क्या सोच रहे योजनाएं होंगे चलाई आपस में ही आप लोग? प्लीज थोड़ा सा प्लीज, राजीव जी, नितिन जी आएंगे ना आपके पास। नितिन जी बोलिए। तो मैंने कहा नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कविता। अरे तो नीति आयोग का केवल आपने बनाया है क्या? राजीव जी, केंद्र राजीव सरकार जी। ने पैसा दिया अच्छा, 9 नितिन साल जी बोल दे, तक नितिन जी, जो योजनाएं आई, नितिन जी, आवास आप बोल दे, योजना, नितिन जी, और नितिन ऐसी जी बोल दे, योजना नितिन जी। गरीबी रेखा से बाहर निकल गया और राजीव देश जी, में गरीबी रेखा राजीव जी क्या कर रहे हैं? सुन लीजिए या बोल लीजिए। नितिन जी इन्हीं के बोल पास आ लेने जाते हैं दो। पहले। नितिन जी जी। चलिए, राजीव जी आप बोल बोलते लीजिए। नहीं है ना, ये राजीव जी, क्या आप बोल अपने लीजिए। पक्ष में भी बोलेंगे, मेरे टाइम भी बोलेंगे और नितिन, बीच में राजीव जी, मैंने तो ऐसा चुप डिबेट रहना नहीं है। होता पहले है। ही तो समय मेरी का बात भाव पूरी रहता नहीं हुई है। है, सुन डिबेट है, लीजिए। डिबेट कांग्रेस को डिबेट की पार्टी तरह ने रखें बेनकाब हो प्लीज। चुकी दोनों से है। रिक्वेस्ट है, डिबेट को डिबेट की तरह रखें प्लीज। आप बोलेंगे मैं राजीव डिबेट जी की तो आप तरह बोल ही कर रहा हूं। लीजिए, बोल लीजिए, ये आप मैं बोल अकेले लीजिए। समय डिबेट का का पहले वो भाव रहता नहीं, है। नितिन जी को भी मेरी जब बोलने की बारी थी तो चुप लगातार कराया उन्होंने मैंने। बोलने नहीं दिया। मुद्दा है, मुद्दा को आप लोग भूल जाते नहीं, हैं, आपसे ऐसा नहीं लड़ाई में आ होता जाते हैं आप डिबेट लोग। कि आप मुझसे प्रति प्रश्न पूछे, वो मेरी बारी में भी प्रश्न पूछे। बच्चों जैसी तरफा लड़ाई डिबेट कर रहे नहीं हैं। होता, भाषण ऐसे करवा स्वभाव है, लीजिए। देखिए। राजीव जी आप बोल इतने दीजिए। आक्रामक और अब उत्तेजक हैं, नितिन देखिए। जी बड़ापन दिखा दीजिए आप। बच्चे राजीव जी बोल मैं लीजिए, तो प्लीज इतने बोल लीजिए। आसानी से अब देखिएगा, नितिन जैसे जी, मैं आप- बोलूंगा मुझे नितिन जी, बोलने नहीं नितिन जी देंगे। रुक जाइए, अच्छा। इन्हीं से बोल लीजिए। राजीव जी बोल लीजिए। तो नितिन जी मैं ये सुन कह रहा लीजिएगा। था जी जी कविता जी, मैं रुक गया हाँ कविता जी, जो नीति आयोग की बात हो रही है, नीति आयोग में 9 साल तक लगातार केंद्र सरकार ने दीर्घकालीन और लघुकालीन जो योजनाएं चलाई, उसकी वजह से किसानों की समृद्धि हुई। जो बेरोजगार बच्चे थे वो दीनदयाल योजना के तहत प्रशिक्षित हुए और अपना स्वरोजगार खड़ा किए। और नीति आयोग में भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ से जितना पैसा लेना था उन्होंने प्रेम से बनाया। तो ये नीति आयोग अगर हुआ तो केंद्र सरकार की दीर्घकालीन योजना से हुई। छत्तीसगढ़ को इन्होंने शराब का गढ़ और अपराध का गढ़ बनाया है। छत्तीसगढ़ का सम्मानजनक डिबेट है ये, प्लीज कभी नहीं। नितिन जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। हद कर रहे हैं। नितिन जी प्लीज सुन लीजिए, पहले बात हो चुकी ना, अब बोलिए। राजीव जी प्लीज आप बिल्कुल शांत रहिएगा। चलिए नितिन जी। जी कविता जी, जिस प्रकार से केंद्र सरकार राजीव ने जी, आपका नाम नितिन लघुकालीन जी और है। राजीव दीर्घकालीन जी, आपका नाम योजनाएं नितिन जी चलाई, है। किसानों की दशा दिशा बदली, जो नितिन जी जल्दी अच्छा, से please। बोलिए नितिन जी। नितिन जी बोल दीजिए प्लीज। भाई मैं डिबेट तो को कह रहा डिबेट की हूं तरह कि रखिए प्लीज। छत्तीसगढ़ की मॉडल की, छत्तीसगढ़ की योजनाओं की पूरे देश में आप देख लीजिए कविता, कहीं पे भी धान का जो मूल्य किसानों को मिल रहा है वो किसी राज्य में नहीं मिल रहा है। वहां की उपजाऊ फसलों का भी नहीं मिल रहा है जो छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है। धान का इसके बाद- समर्थन मूल्य हम दे रहे क्या कर रहे हैं, हैं आप केवल राजीव जी, 700 रुपए दे रहे हैं। पूरा धान राजीव जी, केंद्र आपको ही सरकार बोलना है खरीद क्या? रहा यहाँ है पर MSP 65 पर। प्रकार की लघु वनोपज की खरीदी हो रही है।
तो यहाँ पर जो है ये छत्तीसगढ़ आर्थिक स्थिति में जो है काफी मजबूत हुआ है, सुदृढ़ हुआ है। यहाँ के मॉडल की चर्चा अन्य प्रदेशों में भी हो रही है और यहाँ की योजनाओं को इनके भारतीय जनता पार्टी के कई शासन के जो यूरिया की कमी, घटिया खाद, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वहां पर लागू होने की भी बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी खाद के नाम पर पत्थर, RSS महाभ्रष्टाचार, पर इनको महाभ्रष्टाचार की सरकार, यूरिया। नीति आयोग के मामले में मैंने इतनी अच्छी बात बोली। अरे कौन सी आयोग? नीति आयोग में केंद्र सरकार ने पैसा दिया, हर योजना का पैसा दिया, और आपने क्या किया? हर चीज पर प्रश्न लगाया, हर बात पर राजनीति की। मकान बनने थे, मकान बनने नहीं दिया, कहा 60 और 40 अच्छा राजू जी, नहीं चलेगा। राजू जी, हर बात पर अच्छा, लगाया। राजू जी, नितिन जी रुक जाइए, राजू जी, नितिन जी रुक जाइए। राम अवतार तिवारी जी, आप बताइए, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? जब हमको नहीं आ रहा है, दर्शकों को क्या समझ में आएगा? राम अवतार तिवारी जी प्लीज। देखिए, इतने गंभीर विषय है, अब समय आ गया है कि अपनी जो नीति है, अपनी सोच है, उसको आप जनता को बता पाइए। आप बार बार ये आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर, ये दोनों, कि हम सरकार अच्छा चलाएंगे, वो बोलता है हम सरकार अच्छा चलाएंगे। तो अच्छी योजना लाइए ना, अभी वक्त है, आपके घोषणा पत्र में अच्छी योजना लाइए। इस राज्य को, जहां आर्थिक संसाधन मजबूत है, खनिज संपदाओं से भरा राज्य है, इस राज्य को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए अभी समय है। ये बहुत बहुमूल्य समय है। इसके लिए आप रोडमैप तैयार करके आप जनता को बताइए। जनता खुद आपको वोट देने आएगी, घर से निकल कर वोट देगी। तो आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, प्रबंधन की राजनीति या दूसरे तरीके की राजनीति में उतर रहे हैं। घोषणा पत्र इतना मजबूत चीज है, तो उसको आप या तो रेवड़ी बांटने में ध्यान देंगे या इस तरह के घोषणा पत्र बनाएंगे जो जनता को वादे नहीं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप में समय खराब करेंगे। तो ये इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो राजनीति में रुकनी चाहिए। अभी तो चुनाव आयोग ने अच्छा, कहा राम अवतार तिवारी जी, जो जिस बीजेपी राज्य की है, आर्थिक स्थिति जी, अच्छी है जी, या खराब है, तो खराब अगर है आपकी अगर खराब है आर्थिक स्थिति, तो आप बड़ी बड़ी घोषणाएं मत करिए, ताकि आप वादे नहीं कर पाएंगे। घोषणा पत्र तो बना लेते हैं, बाद में उसका पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आर्थिक स्थिति वैसी है नहीं। उसका एक बड़ा उदाहरण है शराबबंदी। कोई भी सरकार शराबबंदी करने से बचती है, क्योंकि शराब से आय बहुत ज्यादा होता है सरकार को। जी, सारे विकास काम के ठप होने की आशंका बनी रहती। ऐसे में नेता जो है शराबों पे बात तो बहुत करते हैं, शराबबंदी बंद करने का, इस दिशा में ठोस कदम उठाने का बड़ी इच्छा शक्ति का अभाव दिखता है नेताओं में। वो एक गलत संदेश जाता है उससे कि नेता चुनाव के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, बाद में उसको पूरा नहीं करते। देखिए, तो ये संदेश ना जाए, ये संदेश जाए कि हम चुनाव में जो वादे किए हैं, धान में किसानों को देंगे इतना पैसा, उसको पूरा करिए। पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपकी स्थिति खराब हो रही है। ठीक है, जनता में आप कैसे जाएंगे? इमेज भी एक खराब होती है। बड़ा सवाल तिवारी जी, घोषणा पत्र के बनाने के समय है, जनता के बीच घूम रहा है। जी बिल्कुल। नितिन जी क्या कुछ कहेंगे? घोषणा पत्र को लेकर ही तिवारी जी ने कहा है। जी बिल्कुल, जनता का जन आशीर्वाद जिस प्रकार 2018 में जनता ने भरोसा किया, इस प्रदेश के युवा ने, किसान ने, बहनों ने, माताओं ने, महिलाओं ने, उसी प्रकार फिर से हम एक नए जन घोषणा पत्र के साथ पुराने वादे जो फिर से झूठ का एक पुलिंदा खड़ा करेंगे। राजू जी, आठ की आंधी बार बार भाव नहीं पकती। बहुत अभाव है राजू जी, रिक्वेस्ट है आपसे, काम को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जन घोषणा पत्र जो बनेगा वो जनता के आवश्यकताओं के अनुरूप बनेगा और निश्चित तौर पर हर वर्ग का ध्यान भी रखा जाएगा और हर वर्ग से बात भी की जाएगी। हम मन की बात नहीं करते, हम जन की बात सुनते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जन की बात सुनेंगे। से पूछे 36 वादों का क्या हुआ? कितने वादे धरातल पर हुए? सरकार होर्डिंग बोर्ड में वादे दिखते हैं, सरकार बनाएंगे। कोई वादे नहीं हुए हैं, एकदम झूठ है। अरे कितने कागज दिखाओगे? आप मुझे टाइम झूठ के भाव नहीं होते। कहाँ गई शराबबंदी? कहाँ गया नगर निगम का टैक्स? कहाँ गया रेडी टू ईट का भ्रष्टाचार? 5,000 का रेत 17,000 में बिकता है। रेत का भ्रष्टाचार, कोयले का भ्रष्टाचार, सड़क का भ्रष्टाचार। आप आइए सिविल लाइन जहाँ मुख्यमंत्री जी रहते हैं, सड़कें नहीं है, गड्ढा है। रायपुर को गड्ढापुर बना दिया,
रेडी टू ईट जैसे मामले में इन्होंने 4.5 साल भ्रष्टाचार में किया। छोटे इनके बच्चों के निवाले में सरकार में डकैती, 15 साल में ये जो डकैती हुए और थे ना, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के अपराधगढ़ की काटने का सरकार काम है। किया है। इस मतलब सरकार कि को एक राजीव मिनट जी- रहने का अधिकार नहीं राजीव है। जी- ये सरकार की राजीव जी- विधायक तय हो चुकी है। राजीव जी आप और ये कहना विदाई चाह रहे में हैं, राजीव जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पौने 5 साल में कुछ भी नहीं किया? आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है विकास के कार्य? कुछ भी नहीं किया, केवल झूठ बोला, इन नाटक लोगों ने किया, सारी योजनाओं का लाभ लिया। जनता त्राहित रही कर रही है, घर में भी बिजली जनता बिल आता देख रही है, रेत का भ्रष्टाचार, कोयला का भ्रष्टाचार, महादेव ऐप का भ्रष्टाचार, जुआ सट्टे का व्यापार, अपराधीकरण का व्यापार, इन्होंने अपराधीकरण का छत्तीसगढ़ बना दिया। पैसा भी ले रहे हैं। सूर्य श्यामला शानदार। ठीक है, आप तीन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन भंसाली जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राजीव चक्रवर्ती जी आपका भी बहुत शुक्रिया और राम अवतार तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दोनों ही पार्टी जो है वो घोषणा पत्र को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि दोनों पार्टी घोषणा पत्र में जो जनता है वो किस पार्टी के घोषणा पत्र पर विश्वास करती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।